अनिल देशमुख और सचिन वजे प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एक बड़ा आरोप यह लगा है कि सचिन वजे को पुलिस फोर्स में वापस लाने के लिए शिवसेना के बड़े नेताओं ने दबाव बनाया था। इसमें किसी और का नाम नहीं बल्कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और अनिल परब का नाम है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता नेता राम कदम है। राम कदम जी, आपने चार्जशीट के बारे में पढ़ा और देखा होगा कि बेहद गंभीर आरोप लगे हैं कि सचिन वजे जो कि सस्पेंड था उसे वापस पुलिस फोर्स में लेने के लिए शिवसेना के नेताओं ने दबाव बनाया था, जिसमें खुद ठाकरे परिवार का नाम आ रहा है, आदित्य और सीएम उद्धव ठाकरे का। इसके पूर्व भी इस प्रकार की बातें सामने आई है कि जो सचिन वाजे महाराष्ट्र सरकार का सबसे बड़ा वसूलीबाज, जो गंभीर आरोपों में सस्पेंड हो चुका था, उसने कई प्रयास किए। जब विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उसने प्रयास किया। हमने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस पर गंभीर आरोपों में यह सस्पेंड है, इसे फिर से नौकरी में नहीं लिया जा सकता। पर यह ठाकरे सरकार ने स्वयं, अब जो बातें सामने आ रही है कि स्वयं यदि मुख्यमंत्री और उनके पुत्र जो वर्तमान मंत्री है, वे दोनों यदि कमिश्नर पर दबाव बनाएंगे, और इसकी पूर्व बातें आई थी कि 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, क्या सच है? मतलब कोई नन्हा सा बालक भी समझ सकता है कि इतने गंभीर आरोपों का वसूलीबाज अफसर, जिसे भाजपा की सरकार ने नकार दिया कि इसे रीइंस्टेट नहीं किया जा सकता, उसे ठाकरे सरकार रीइंस्टेट कर रही है। और न केवल रीइंस्टेट, बल्कि मुंबई शहर का सबसे महत्वपूर्ण पद उसे दिया जाता है। तो कुछ ना कुछ दाल में काला हुए बगैर ये अचानक से, एकाएक से ये नहीं होता। निश्चित तौर पे वाजे के वसूली के तार महाराष्ट्र सरकार के तीनों दलों के बड़े नेताओं तक जाते हैं। तो क्या यही वजह थी कि सदन में मुख्यमंत्री यह तक कर रहे थे कि सचिन वजे कोई उसामा है या जिसको सूली पर चढ़ा दें? अभी जो पूर्व पुलिस कमिश्नर का जो बयान आया है, खुलासा आया है, ये पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह शिवसेना के लाडले थे। शिवसेना ने उनको मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया। सामना में बड़े बड़े लेख लिख करके उनकी प्रशंसा की जाती थी। अब वे स्वयं ये बातों को सामने, लोगों के सामने उजागर कर रहे हैं, उन बातों का खुलासा कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 3 दिन तक सदन बंद रहा। किसके लिए? केवल और केवल सचिन वाजे के लिए, जो पीआई भी नहीं एपीआई है। अब देश के पूरे इतिहास में कौन से प्रांत का सदन एक एपीआई के लिए पूरी सरकार 3 दिन तक बंद रखे? पर दुर्भाग्य से यह महाराष्ट्र की भूमि पर हुआ। 3 दिन तक सदन बंद रहा, चलने नहीं दिया गया। और 3 दिनों के बाद मुख्यमंत्री स्वयं सदन में आके कहते हैं, वाजे की वकालत करते हैं। तो वाजे की वकालत करना, गंभीर आरोपों में वो सस्पेंड होने के बावजूद उसे रीइंस्टेट करना, और तीसरा, रीइंस्टेट करने के बाद उसे महत्वपूर्ण पद देना। अब इन तीनों बातों को जोड़ो, और ये तीनों बातों के बाद बड़ी बड़ी गाड़ियों में उसका घूमना, कमिश्नर नहीं डायरेक्ट गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनसे उसके नजदीकी संबंध क्या दर्शाते हैं? क्या यही दर्शाते हैं कि ये वाजे पहले शिवसेना का प्रवक्ता था, शिवसेना के उसके रिश्ते थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का उसे आशीर्वाद था, गृह मंत्री का आशीर्वाद था? तो ये सारे बिंदु बड़े गंभीर बिंदु है। और इन सारे बिंदुओं को यदि हम जोड़ें तो एक बात सुनिश्चित होती है, वाजे केवल चेहरा है, वसूली में ये तीनों दल के बड़े नेता हैं। ये तार बहुत दूर तक जाते हैं। और साथ ही साथ चार्जशीट के हवाले से एक और बेहद गंभीर आरोप ये लगा है कि पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट बड़े नेताओं तक जाते थे दलों के, और उनका दबाव रहता था ट्रांसफर पोस्टिंग पर। अब ये तो पूरे आईपीएस अफसर रश्मि शुक्ला जी ने सरकार आने के बाद 6 महीने के बाद ही पूरा रिपोर्ट सौंपा था मुख्यमंत्री जी को कि तबादले में तुम्हारे सारे मंत्री बड़े पैमाने पर पैसा ले रहे हैं। अब एक उन्हीं की आईपीएस अफसर और डीजी मुख्यमंत्री को स्वयं लिखते हैं, और मुख्यमंत्री उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। ये क्या दर्शाता है? तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, जो मिले तू कुछ रख ले, मैं कुछ रख लूं। क्या ये दर्शाता है? जब तुम्हारा ही आईपीएस अफसर तुम्हें कह रहा है कि तुम्हारी सारी सरकार तबादले में पैसे खा रही है, जो एक बार नहीं बार बार सामने आया,
सबूतों के साथ उस अफसरा ने दिया। क्या किया इस सरकार ने? उसी अफसर को घेरने का प्रयास किया। यानी इनकी वसूली जो सामने लाएगा उसी को ये घेरेंगे। रातों रात हिरेन को मार दिया गया। किसने मारा हिरेन को? हिरेन ये पूरे वसूली कांड में, एंटीलिया के बम कांड में हिरेन एक कड़ी था। ये सारी बातों के जड़ों में जाने के बाद एक बात स्पष्ट होती है, वसूली में महाराष्ट्र सरकार के बड़े बड़े नेता शामिल हैं। एक बेहद गंभीर आरोप अनिल देशमुख ने भी लगाया है और बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। इस चार्जशीट के हवाले से जो बात सामने आई है, अनिल देशमुख का दावा है कि ये जो एंटीलिया विस्फोटक प्रकरण हुआ था और उसके बाद मनसुख हिरन हत्याकांड हुआ था, इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं, मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह। कौन सा आरोपी स्वयं आरोपों को स्वीकार करता है? जब पुलिस कमिश्नर ने उन पर आरोप किए 100 करोड़ के वसूली के, तो उनकी राजनीतिक मजबूरी है, खुद को बचाने का उनका प्रयास है कि वे आरोप पर प्रत्यारोप करें, कटाक्ष करें। पर दुनिया देख रही है कि 2-2 करोड़ की गाड़ियों से चलने वाला वाजे, जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपये तक नहीं है, ऐसे वाजे को गृह मंत्री के दफ्तर में रेड कार्पेट ट्रीटमेंट क्यों थी? क्या इसका जवाब राष्ट्रवादी दल के पास है? पूरी तरह से मिली भगत थी, एक किरा कटा और तीनों में बटा, इस प्रकार की एक कहानी थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो भाजपा प्रवक्ता विधायक राम कदम, जिनका आरोप है कि सचिन वजे प्रकरण में सिर्फ सचिन वजे ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के 3 प्रमुख दलों के नेता भी इसमें शामिल हैं, जिसकी पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।